Hello everyone, we are here with exercise 7.3 part 4. This would be the last part of exercise 7.3 and इसी के साथ हमारी exercise 7.3 खत्म हो जाएगी and then we'll move on with exercise 7.4. So we have last few questions left. Let's proceed with that. So पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17 as you all can see right now, and we can see the question says integration of sine cube x plus cos cube x upon sine square x into cos square x dx. Now what we're going to do is we will be simply separating the numerators, and let's do that. We can write integration sine cube x upon sine square x into cos square x plus we can put the dx over here, and integration cos cube x upon sine square x cos square x dx. Now with this as you can see, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर एक्स से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन, नाउ कॉस स्क्वायर एक्स है विच कैन बी रिटन एज कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स. अभी आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया. Sorry guys, let's move on. cos x, यहाँ पे हम यही काम करेंगे, sin x into sin x dx. नाउ हमने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ. sin x अपॉन cos x जो होता है वो होता है tan x, एंड cos x का 1 अपॉन cos x का रेसिप्रोकल हो सकता है sec x. सिमिलरली cos x अपॉन sin x का रेसिप्रोकल होता है cot x, और sin x 1 अपॉन sin x का रेसिप्रोकल होता है cosec x. Okay, and with this what we're gonna do is we'll simply put the integration. So tan x into sec x का इंटीग्रेशन जो होता है वो सिंपली हमारे पास हो जाता है tan x, सॉरी माय बैड, sec x, एक मिनट, ठीक है, tan x इंटीग्रेशन sec x will give us sec x, let me just write it down over here. तो tan x इंटीग्रेशन sec x of dx will give us sec x, एंड cot x into cosec x का इंटीग्रेशन देता है माइनस ऑफ cosec x plus c, and this is our final answer. Okay, with this we have completed question number 17, and if you want you can take the screenshot, and then we can move on with our next set of question. Okay, please take the screenshot. Okay, I hope you all have taken the screenshot. Let's move on with next question. As you can see right now over here I have written cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x dx. Let's try this question. Cos 2x, we have studied different formulas for cos 2x, और क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 sin square x है तो we can simply put it like this. cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x, और यहाँ पे पहले से 2 sin square x दे रखा है, अपॉन cos square x dx. एंड हम देख सकते हैं क्लियर माइनस ऑफ 2 sin square x प्लस ऑफ 2 sin square x कैंसिल आउट हो गया, तो it will be left with 1 upon cos square x dx, which can be written as integration of sec square x dx. और sec square x का dx का जो इंटीग्रेशन है वो हमें ऑलरेडी पता है, इट इज बेसिकली tan x plus c, and this is our final answer. Okay, now please take the screenshot
एंड देन वी कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस मैं आपको साथ साथ ये क्वेश्चन सारे सामने सामने सॉल्व करके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको भी दिखते जाए कि हमें किस स्टेप कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। किसी भी स्टेप में डाउट हो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। एंड आई विल रिप्लाई टू इट, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू इट, ओके। एंड मेक श्योर कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन विथ 19th क्वेश्चन। अच्छा आपने भी 18th क्वेश्चन और 19th 17th दोनों में देखा होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स अच्छे खासे दे रखे थे, राइट। तो सेपरेट करके कट करना आसान हो गया। बट जैसा कि अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स दे रखा है। वी आर नॉट, न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर और कॉस, साइन और कॉस लाएंगे। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम न्यूमरेटर में 1 की जगह पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। And with this now we can do what, we can separate these terms, जैसे कि sin square x upon sin x into cos cube x dx plus integration cos square x upon sin x into cos cube x dx। now as you can see यहाँ पे sin x से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ cos स्क्वायर x पूरा का पूरा चला जाएगा, और यहाँ नीचे बचेगा खाली cos x, ठीक है। सो अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एज यू कैन सी राइट नाउ। तो ये ऊपर चलिए पहले लिख ही देता हूँ मैं स्टेप, जो हमारे पास बची वैल्यू साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स को मैं लिखता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जो हमने पहले कौन से क्वेश्चन में किया था वही सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पास कुछ नहीं बच रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी कि अब आगे क्या हो सकता है। नाउ एज यू कैन सी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो आपका tan एक्स हो गया, राइट। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को तो हम यहाँ पे tan एक्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा फिर आपके पास tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है इसको, और यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास कोई वैल्यू बची नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए देखिए यही सब आपको बातें जो है दिमाग में रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपके पास 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई 2 dx, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। जिसको हम फर्दर क्या कर देंगे, इसको हम ले सकते हैं tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बार ले लेंगे डी एक्स अपॉन साइन 2x का फॉर्मूला लेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। नाउ अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जब हमने इस मेथड को अप्लाई किया, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा एक प्रोडक्ट रूल, ठीक। प्रोडक्ट रूल अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हो तो फिर वही है, आपको tan x को sec और उसमें दुनिया भर का काम करना पड़ेगा, sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट विल बिकम लेंथी। यहाँ भी sin 2x को आप ऊपर ले जाओगे तो cos 2x cosec 2x बचेगा, देन cosec 2x को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो उस लेंथीनेस को, उस चीज़ को अगर हमें कन्वर्ट करना है कि उस चीज़ को हमें हटाना है,
तो लेट मी जस्ट हाईलाइट इट ओवर हियर। हम क्या करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ दिस अप्रोच, ओके, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, इंस्टेड ऑफ दिस अप्रोच हम अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, लेट्स ट्राई इट आउट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिखे रहने देता हूँ क्योंकि मैं इसको हटा नहीं रहा, क्योंकि ये गलत नहीं है, आंसर में सही देगा पर थोड़ा सा हमें यहाँ पे लेंदी कर देगा। ठीक है, सो एक मिनट, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 20 नीचे लिखा था पहले मैं उसको हटा दूँ एंड देन वी कैन मूव ऑन विद दिस। ओके, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, सो एज यू कैन सी राइट नाउ हमने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी अप्रोच बदली है। मैंने आपसे बोला कि हमने यहाँ तक तो कर लिया काम, पर यहाँ तक के बाद हम उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको जब करने के देखा हमने कहा बहुत लेंदी हो रहा था, तो ये लेंदी ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दे रखा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, क्यों बनाते हैं, बना वो मैं आपको बताता हूँ। कॉस स्क्वायर बनाने के लिए कॉस एक्स से नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। सो व्हाट आई कैन राइट राइट नाउ इज ओवर हियर इज लाइक दिस, आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ, इधर तो मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैं tan एक्स कर सकता हूँ। ठीक है, लेट मी डू इट, tan एक्स। ठीक है, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो गया आपका हमारा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैंने इसमें मैं यहाँ पे आप मैं यहाँ पे पहले से हाईलाइट कर भी देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले हिस्से में मैं cos x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक, तो जब मैंने cos x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, देखिए ये आपको कैसे करना है, कैसे याद रहेगा, ये आपको प्रैक्टिस से याद रहेगा, इसके पीछे कोई जादू की झड़ी नहीं है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर का cos x अपॉन sin x ले लें तो ये हमारा आपका cot x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज इनटू sec स्क्वायर x dx। ठीक, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इन दोनों को कंबाइन करूं, तो कंबाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x प्लस cot x dx। ठीक है, अब यहाँ कुछ कहानी बनती आ रही है, चलिए देखते हैं कैसे। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इस cot x को मैं लिख सकता हूँ tan x प्लस 1 अपॉन tan x dx। अब यहाँ से खेल शुरू करेंगे, दैट लेट tan x is equal to t, तो on differentiating both side we are getting sec square x is equal to dt by dx, so that means sec square x dx is equal to dt। so as you can see right now sec square x dx is equal to dt यहाँ पे हमें मिल गया, that means sec square x और ये dx, इन दोनों की जगह पे हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो कट गया और tan एक्स को हमने t मान, तो t प्लस 1 अपॉन टी डी टी। अलग अलग ही रखेंगे, इसको एक साथ नहीं करेंगे, तो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, विच कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ टी हो गया आपका टी स्क्वायर बाय 2 प्लस log t प्लस c। सो लेट मी जस्ट राइट द फाइनल आंसर हो गया, हमने t को हमने tan माना था, सो tan स्क्वायर t, सॉरी नॉट t, tan स्क्वायर x, so it will become tan square x by 2 plus log of tan x plus c, and this is our final answer. Okay, so
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी है गाइस, नो डाउट, थोड़ा सा लेंदी है, और क्योंकि मैंने वो बीच में ये वाली बात भी लग दी तो इसलिए थोड़ा सा और लेंदी हो गया। बट ज़्यादा छोटा करूँगा तो स्क्रीन छोटा हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप ये आपको जो रेड से मैंने सर्कल किया ये पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे है और यहाँ से सीधा आपका क्वेश्चन इधर आया है इस पॉइंट पे। रेड पार्ट मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तब हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। तब हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वेरिएबल से प्रोडक्ट मेथड, दुनिया भर की सारी चीजें पढ़ पार्ट पढ़ चुके होंगे, सब कुछ पढ़ चुके होंगे। तो जिसके कारण हमें लगेगा हम तो ये भी लगा सकते हैं, हम तो वो भी लगा सकते हैं। बट अननेसेसरी में क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है। वी विल ट्राइंग टू कीप द क्वेश्चंस एज सिंपल एज इट कैन बी। ओके, सो 20th क्वेश्चन हमारा भी बचा है, मेरे ख्याल से दिस वाज द 19th क्वेश्चन। So let me just start with the 20th question over here, and if I'm unable to write it down then yeah, काम करते हैं पहले 21st and 22nd कर लेते हैं, and then we'll come back to the question number 20. Okay, so let's go with the question number 21. Now as you can see over here it is written sin inverse cos x, ठीक। now what we can do is, अच्छा मैंने इंटीग्रेशन का साइन वगैरह पुट नहीं किया है, let me just put it down. Question is you have to find the anti-derivative or integrate this. This is the question, right? So let me just solve it. So what we can do is we can write integration of sine inverse cos x can be written as sine pi by 2 minus x dx, right? Sine 90 minus theta is equal to cos theta होता है। So we can simply write integration of pi by 2 minus x. अब ये कहाँ से आ गया भाई? डायरेक्टली तो ये यहाँ से आ गया बॉस। दैट ऑलवेज रिमेंबर, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा। सो वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है। सो इट विल डायरेक्टली गिव अस द आंसर एज पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, which can be further written as pi by 2 x minus x square by 2 plus c, and this would be our final answer, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट and then we can move on to next question. Now guys एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ठीक है। आई कैन से लेंदी है, ठीक, उतना डिफिकल्ट नहीं, बट द आंसर वुड बी लेंदी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा आसान बनाने की। अगेन बात वही आके फंसती है, नीचे कॉस में डेटा दे रखा है, ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इस ऊपर कुछ ना ही का हम कुछ इलाज करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग, क्योंकि हमें जब भी पता डिनोमिनेटर में कॉस हो तो कुछ ना कुछ हमें साइन के फॉर्म में डेटा चाहिए ही चाहिए, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज we can simply multiply by a minus b in numerator as well as denominator in order to keep the equation balanced out, ठीक है। इतना हमने काम कर दिया। ये a माइनस बी तो नीचे कांस्टेंट है, ये तो उसको हम बाहर लेते हैं, ऊपर भी कांस्टेंट है पर ऊपर हम थोड़ा सा खेल खेलेंगे यहाँ पे। a माइनस बी में मैं, क्योंकि यहाँ x दिख रहा है तो यहाँ मुझे एक प्लस x और एक माइनस x अपने मन से मैंने एडजस्ट किया, ठीक। ओके, नाउ होल अपॉन क्या दिख रहा है मुझको, cos ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx, ठीक। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, ठीक है। आसान कहूँगा पर उतना भी आसान नहीं है, इसमें आपको ट्रिक पकड़नी पड़ेगी, ठीक। नाउ यहाँ पे नीचे x माइनस है और x माइनस बी है, तो चलिए x माइनस और x माइनस बी बनाने की कोशिश करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। साइन ऑफ
यहाँ पे x माइनस बी तो मिल जाएगा, बट x माइनस ए नहीं मिलेगा। या हम चाहे तो, हाँ, या तो x माइनस, हाँ, नहीं मिल रहा तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे a माइनस एक्स और प्लस ऑफ x माइनस बी। देखिए ये वाला x और ये b एक पेयर बन जाएगा, ये और ये एक पेयर बन जाएगा। होल अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। पर हमें तो x माइनस ए और x माइनस बी चाहिए, तो क्या किया जाए। मैं लिखेंगे साइन ऑफ x माइनस बी माइनस साइन ऑफ, या माइनस साइन में कॉमन लिया ना, तो x माइनस ए होल अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी dx। लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम यहाँ ऊपर क्या लगाने जा रहे हैं, आपको पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर जो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम इसका लगा रहे हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी का, जो कि फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सो लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर वंस एंड देन वी कैन मूव ऑन। एज यू कैन सी, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी। यहाँ पे लगाएंगे तो साइन, यहाँ एक्स माइनस बी जो है वो पूरा पूरा ए है, और एक्स माइनस ए जो है हमारा बी है। तो साइन मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो मेरी ये पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू, ये असल में मैंने ए माना है, और इस पूरी वैल्यू को मैंने यहाँ पे बी माना है। सो लेट्स मूव ऑन। तो साइन ए माइनस बी इज साइन ए, दैट इज साइन ऑफ एक्स माइनस बी, साइन ए cos b cos of x minus a minus cos a sin b, that means cos of x minus b into sin of x minus a, और ये पूरी वैल्यू के अपॉन में क्या आ जाएगा, cos of x minus a इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। देखिए लेंदी जा रहा है, बट गाइस होगा ऐसा लेंदी। आप इसमें यहाँ तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सर शॉर्ट में निपटा दो सर, sorry, that ain't possible over here. So let's move on. Okay, shall we? Now, as we can see over here, it is 1 upon sine a minus b integration. Now we're gonna do, what we're gonna do is we will be separating it. Integration sine x minus b into cos x minus a whole upon cos x minus a into cos x minus b। ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन cos x minus b into sin x minus a whole upon cos x minus a into cos x minus b dx। ठीक है, एंड लेट्स चेकआउट कि हम अभी कहाँ पहुँचे हैं। साइन ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे cos x माइनस a से cos x माइनस a पूरा कट जाएगा, तो sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी dx माइनस, यहाँ देखिए cos x माइनस बी से
cos x माइनस बी न्यूमरेटर में कट जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x minus a dx. So the answer would be 1 upon sine a minus b tan x minus b का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ log cos x या log sec x, तो हम माइनस का ही ले लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी बता दूंगा अभी। माइनस का log, तो tan का हो जाएगा आपका cos x minus b। नाउ अब आपको x का भी डिफरेंशिएट करके वैल्यू पर लिखेंगे तो x की डिफरेंशिएट करके वैल्यू तो 1 होती है तो वो तो 1 हो जाएगी, तो वो 1 होने के कारण हम उसको नहीं छोड़ देते, ठीक है। ओके, ना यहाँ भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस आया है वैसे यहाँ का भी इंटीग्रेशन करने माइनस आएगा, वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो वी कैन राइट प्लस ऑफ log cos ऑफ x माइनस a, ठीक है, प्लस c। और देखिए ये log पॉजिटिव है, ये log नेगेटिव है, log m माइनस log n होता है log of m upon n। So I can say this, the final answer is 1 upon sine a minus b log of cos x minus a upon cos of x minus b plus c. And with this we have done our question number 22। देखिए लेंथी क्वेश्चन था, यस बॉस, अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन था, मजा आया भाई साहब, बहुत मजा आया। देखिए लेंथी क्वेश्चन जब आपके लगते हैं ना तो आपको बहुत, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, जब आप खुद से लगाओगे यहाँ तो। और खुद से लगाने के लिए पहले आपको कम से कम क्वेश्चन 1 से 2 बार आपको खुद से मैंने जो मैंने किया उसे देख देख के लगाना पड़ेगा। जब कोई चीज देख देख के बार बार करते हो ना तो आप ना चाहते भी आपका माइंड जो है मजबूर हो जाता है उस चीज को एनालाइज करने के लिए। ओके, so when you're without your knowledge your mind is also working continuously, okay, just like your heart. So when your mind is working it will start to compute the things which you are seeing, okay. So just keep on doing, keep on practicing, keep on copying the things, okay। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बस खाली जुटिए और एकदम लग जाइए और फिर करना शुरू करिए, नो गाइस, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि जस्ट बी प्रेजेंट while I'm doing the questions, just be active continuously, keep on copying the question from my videos, and once you copy it 2 to 3 times you will be able to do it on your own the fourth time or the or maybe the fifth time, and when you are able to do that, well, you are good to go then, okay। And with this we have done our question number 22। अब जैसा कि मैंने कहा था 20th क्वेश्चन जो बच गया था, so let me just copy the question then we can move on। The question is integration of cos 2x or find the antiderivative of cos 2x upon cos x plus sin x का whole square dx, right। So let us think how we gonna do that, okay। बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे सवाल आता है हम ले क्या है, यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूले हैं तो कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए। तो भाई वो डिनोमिनेटर देख के पता करो, डिनोमिनेटर में cos x sin x दोनों है, तो और न्यूमरेटर में हमारे पास पहले से कुछ cos या sin कुछ दे नहीं रखा था, सिर्फ एक cos 2x दे रखा है, तो हमें लेना चाहिए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वी कैन सिंपली पुट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो cos x माइनस साइन x इन वन ब्रैकेट and cos x plus sin x in another bracket and whole upon cos x plus sin x का whole square। With this and this gets cancelled out, so what would be the outcome? The outcome would be integration of cos x minus sin x whole upon cos x
प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आएगी बात कि सर अब क्या करें। अब तक जितने क्वेश्चन किए उसमें डिनोमिनेटर में cos x या sin x अगर आया भी था तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है, यहाँ तो प्लस के फॉर्म में आता, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। आप जो आया है उसके हिसाब से आप पूरा पूरा डिनोमिनेटर t मान लीजिए। यू कैन से लेट cos x प्लस sin x is equal to t। On differentiating both sides, cos x will become minus sin x and sin x will become plus cos x is equal to dt by dx, which can be further written as cos x minus sin x dx is equal to dt। तो अगर गौर से देखें तो cos x minus sin x dx पूरा पूरा न्यूमरेटर में मिल गया, तो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ dt by t। So dt by t will give us log t plus c। दैट मीन्स log t असल में है क्या हमारे लिए, log t का मतलब हो गया log ऑफ cos x plus sin x plus c, and this is our final answer। With this we have come to the end of this exercise। okay, so guys, अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट, मेरा करने का तरीका, क्वेश्चंस करने का तरीका समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं जो साथ साथ आपके क्वेश्चंस कर रहा हूँ इससे आपको कोई फ़ायदा होगा, तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल दैट प्लीज़ मेरे साथ क्वेश्चंस करते रहिए। ओके, एंड इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियोस एंड थिंक इससे आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, सो प्लीज़ click on the like button, click share as much as you can and do subscribe my channel। okay, एंड इस चैनल पर मैं सिर्फ मैथ के ही नहीं, मैथ के साथ रीजनिंग के भी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूँगा रेगुलरली। सो थैंक यू एवरीवन, यू गाइस हैव बीन ग्रेट, एंड let me just write it down that we have completed exercise 7.3। just let me write it down over here। okay, we have exercise 7.3 completed। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, एंड great, so let's we will meet you, I will meet you all, okay, after a few days with next exercise। Until then, thank you very much and Jai Hind।